तो आज हम लोग बिरयानी बनाने लगे हैं। मोस्ट इजीएस्ट बिरयानी नूरस्तान की रेसिपी को फॉलो करेंगे और साथ साथ डीपीटी की थोड़ी बहुत बातें करेंगे। डीपीटी है क्या, मतलब वो डिग्री जो मैंने पढ़ी है, क्योंकि मेरे पास डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम पे रिगार्डिंग डीपीटी, तो मैं वो भी आप लोगों को गाइड करूँगी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला स्टेप ना चिकन मैरिनेशन होती है। मतलब आपने दही डाल के अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, मिर्च, सूखा धनिया पाउडर और बाकी जो मेन मसाले होते हैं वो आपने मैरिनेशन करके ना इसको ना तकरीबन 15 मिनट या आधे घंटे के लिए रख देना है ताकि अच्छे से ना मतलब वो मैरिनेट हो जाए। अच्छा, अगर मैं डीपीटी की बात करूँ ना, डीपीटी जिसे मतलब हम डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी भी कहते हैं, ये 5 ईयर प्रोफेशनल डिग्री होती है सेम एज़ एमबीबीएस। और इसमें ना आप हाउस जॉब करते हो 1 ईयर, जो कि मैंडेटरी है। अच्छा, ये मैंने ये वाला नेशनल का बिरयानी मसाला यूज़ किया था, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। और ये इतना कोई ढीठ था ना, खुल ही नहीं रहा था। अच्छा, फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अब पहले कुछ बच्चे कहते थे कि भी हाउस जॉब मैंडेटरी नहीं होती, लेकिन अब ये नोटिफिकेशन जो है ना ये आया है और ये ऑफिशियल है कि हाउस जॉब इज़ मैंडेटरी आफ्टर 5 इयर्स स्टडी। ठीक है। और हाउस जॉब करने से हमारा ही भला है, हमें एक्सपीरियंस मिलेगा कि थोड़ी अच्छी हमें जॉब मिल सकती है, अपना क्लिनिक हम खोल सकते हैं। और अगर हमने बाहर जाना है तो वहाँ पर एक्सपीरियंस ही मांगते हैं, क्रेडिट आवर्स देखे जाते हैं हमारे। मैंने ये फूड कलर भी डाला था, इससे मतलब ज़रा प्रोफेशनल लुक आती है कुछ बिरयानी की। सब्जेक्ट्स होते हैं जो ना सेम एज एमबीबीएस होते हैं, फॉर एग्जांपल एनाटमी, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, और भी एक दो हैं मतलब जो ना सेम एज एमबीबीएस होते हैं। और जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ हम फिजियोथेरेपी में पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल काइंसोलॉजी हो गई, स्पोर्ट्स फिजियो हो गई, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी हो गई, बायोमैकेनिक्स हो गई, और भी होते हैं। अच्छा, और स्टूडेंट्स कहते हैं कि इस डिग्री का कोई स्कोप नहीं है। इवन कि हम भी जब फर्स्ट सेमेस्टर में थे, हम यही कहते थे, पता नहीं क्यों हमने एडमिशन ले लिया है, पता नहीं हम क्यों इनरोल हो गए, इसका तो स्कोप ही नहीं है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर हमारी एचओडी ने हमारी ज़रा करियर काउंसलिंग की कि स्कोप जो होता है ना वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो चाहे एमबीबीएस है, चाहे वो डीपीटी या कोई भी और डिग्री ले लो आप। अगर हम एमबीबीएस और डीपीटी का मतलब बात करें, अगर एमबीबीएस डॉक्टर ने अपने पेशेंट को अच्छा ट्रीट नहीं किया, पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं है, उसको कोई भी मतलब इम्प्रूवमेंट नज़र ही नहीं आई, तो वो आपको आके कहीं भी सजेस्ट नहीं करेगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली में कहीं भी नहीं कहेगा कि इस डॉक्टर के पास जाओ, वहाँ पे आपका स्कोप ख़त्म हो जाएगा। अगर यही फिजियोथेरेपिस्ट ने अपने पेशेंट को बहुत अच्छा ट्रीट किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, वो सेटिस्फाइड है, वो आगे सबको बताएगा कि इस डॉक्टर के पास जाओ, तो वहाँ से आपका स्कोप बढ़ जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपका स्कोप है कि नहीं है। और ये होता है आपके एक्सपीरियंस पे। जितना अच्छा आपका एक्सपीरियंस होगा ना, उतने ही अच्छे आप पेशेंट्स ट्रीट कर सकते हो। आपका स्किल बहुत डिपेंड करता है। मतलब थ्योरी तो हर कोई कर लेता है, ठीक है, लेकिन जो असल बात होती है ना वो होती है स्किल्स की, आपके एक्सपीरियंस की। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के ना वो मैंने डाला था, और मेरी ना उंगली यहाँ जल गई थी। मतलब मैं जब भी किचन में काम करूँ ना, ये लाजमी मेरे साथ होता है कि मेरी उंगली या हाथ जल जाती है। तो मैं वीडियो देख रही थी, मेरा ध्यान नहीं गया, वो मेरी उंगली हैंडल के साथ टच हो गई। खैर, लेट्स कम बैक टू डीपीटी। तो डीपीटी में ना आप पढ़ते क्या हो, आप ना एक्सरसाइजेस पढ़ते हो। ठीक है, जैसे एमबीबीएस में हम लोग मेडिसिन के बारे में, सर्जरी के बारे में पढ़ते हैं कि ना मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को। इसमें ना आप लोग एक्सरसाइजेस प्रिस्क्राइब करते हो। ठीक है, और ना ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं ना वो स्ट्रोक के आ गए, सेरेब्रल पाल्स से आ गए, और ना आप गायनी के पेशेंट्स देख सकते हो, बच्चे, बूढ़े, हर तरह के नौजवान आप देखते हो। ठीक है, ज़्यादातर जो है ना इसमें स्पोर्ट्स का बहुत मतलब मेन रोल है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एथलीट्स होते हैं, उनके कोई इंजरी हो गई, जो जो बहुत कॉमन इंजरी हम सुनते भी हैं ना मैचेस में, वो होता है कि एसीएल का टेयर हो गया। ठीक है, वो जो है ना वो वाले पेशेंट्स जो एथलीट्स होते हैं वो भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास आते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए। और ना एथलीट्स को या फिर जो मतलब अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं पेशेंट्स, उनको हाउ नाउ होती है कि फिजियोथेरेपी है क्या, और वो लोग ये क्यों करवा रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती कि ये भी ये क्या करवा रहे हो, सिर्फ हाथ हिला रहे हो, पाँव हिला रहे हो, फिर उनकी
पूरी मतलब काउंसलिंग करनी पड़ती है। उनको बताना पड़ता है कि ये फ़िज़ियोथेरेपी है, ये इसका फ़ायदा क्या है, मेडिसिन्स आप खाते हो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मेनली ऑन किडनी पे बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं मेडिसिन्स के, लेकिन आप जितनी मर्ज़ी एक्सरसाइज़ करो, जितनी मर्ज़ी भी नहीं, मतलब अपने फ़िज़ियोथेरेपिस्ट की एडवाइस के अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज़ेस करो, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होना। और ना ये मतलब ये होता है कि मेडिसिन से आपको फ़ौरन रिलीफ़ मिलता है, ठीक है? लेकिन जो एक्सरसाइज़ेस होती हैं ना, ये मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग होती हैं, लेकिन वो दर्द ना दोबारा नहीं आती आपको। मतलब कुछ होती हैं जिनको ना ट्रीट होने के लिए 100% ट्रीट होने के लिए ना महीने लग जाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन वो दर्द ना 100% क्योर हो जाता है। तो इसके लिए ना आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है? ताकि पेशेंट के साथ आप ज़रा एक अच्छा कनेक्शन बना सको। अब हम बात करते हैं कि डीपीटी करने के बाद आप क्या कर सकते हो? डीपीटी करने के बाद ना मास्टर्स कर लो तो वो बहुत बेस्ट हो जाएगा, ठीक है? आप गायनी में मास्टर्स कर सकते हो, स्पोर्ट्स में कर सकते हो, पीड्स में कर सकते हो, न्यूरो में कर सकते हो, कार्डियो में कर सकते हो। देयर आर मैनी ऑप्शंस, ठीक है? और जो अब तक जो है ना स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब डिमांड है, ठीक है? और ना आपका अगर अब्रॉड का प्लान है तो फिर ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी आर हाईली पेइंग कंट्रीज़, ठीक है? जो फिज़ियोथेरेपिस्ट को हाईली पे कर रहे हैं। स्पेशली जो ऑस्ट्रेलिया है ना, वहाँ पर बहुत डिमांड है फिज़ियोथेरेपिस्ट की। लेकिन अगर आप अब्रॉड नहीं जाना चाहते या फिर नहीं जा सके किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप अपना सेटअप खोल सकते हैं, अपना पूरा क्लिनिक खोल सकते हैं। वहाँ पर आप बाकी जूनियर फिज़ियोथेरेपिस्ट को हायर कर सकते हैं और इंटर्नशिप्स करवा सकते हैं, मतलब जो इंटर्नशिप करना चाहते हैं आपके पास। लेकिन वही बात आ जाती है स्किल्स की, आपके स्किल्स होंगे, आपके पेशेंट सेटिस्फाइड होंगे, आप अपने जूनियर्स को कुछ सिखा सकेंगे, तो इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल बस। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने सालन को दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया था और यहाँ पर मैंने चावल बॉईल करने के लिए पानी रख दिया था, गरम मसाले डाल के, बड़ी इलायची, लौंग और ये जो ये होता है बादयान के फूल वगैरह डाल के मैंने रख दिया। और चावल तब तक नहीं डालने जब तक मतलब पानी सही से बॉईल नहीं होता। और नमक भी डालना है पानी में ताकि चावलों में अच्छा टेस्ट आए। और जब पानी बॉईल हो गया था मैंने चावल डाल दिए थे। डीपीटी की हमने बहुत बातें कर ली। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो मुझे लाज़मी बताना, तो मैं वो पॉइंट भी कवर करने की कोशिश करूँगी। और यहाँ पे चावल डालते हुए ना मतलब मैंने तह लगानी थी, थोड़ा-थोड़ा चावल डालने थे। यहाँ मुझसे सारे ही चावल डल गए थे गलती से, लेकिन फिर आई मैनेज्ड इट। मैंने बस फिर बीच में स्पेस बनाई, सालन डाला और फिर ऊपर कलर डाला था और वाक़ई यार बहुत प्यारी लुक आई थी। बल्कि मैं लुक आपको दिखाती हूँ एंड में। बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी, सबने बहुत तारीफ़ की थी। तो ये बिरयानी जो है ना आपने लाज़मी ट्राई करनी है। और ये वाक़ई ईज़ीएस्ट रेसिपी है, वरना बिरयानी की रेसिपीज़ ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। मैंने बिरयानी पहले भी ना आई थिंक 1 या 2 दफ़ा बनाई है और वो नहीं मज़े की बनी थी। ये वाली ईज़ीएस्ट रेसिपी है और बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी। मैंने पहले मैरिनेशन में धनिया डाला था, उसके बाद धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें काट के गार्निश किया था इनके साथ। बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत खूबसूरत बिरयानी की लुक थी। आपने ये लाज़मी ट्राई करनी है। बाकी अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई क्वेश्चन है डीपीटी या इस रेसिपी से रिलेटेड, मुझसे पूछना। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।